हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। केटो साइंस परिवार सभी शेयर सुनेगा तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे जो एलिमेंट्स की हम बात कर चुके हैं, यानी किन किन के बारे में पढ़ लिए। एक तो हाइड्रोजन के बारे में, उसके बाद H2 गैस बनाई, उसके बाद में साधारण जल बनाया, उसके बाद में बाहरी जल के बारे में पढ़ा। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने दोस्तों? बाहरी जल के बाद में क्या पढ़ा? बाहरी जल होगा H2, हाइड्रोजन, H2 यानी सामान्य, और बाहरी जल। इसके बाद में हमने पढ़ेंगे लिथियम। लिथियम से पहले, क्योंकि लिथियम धातु क्या होती है? क्या होती है लिथियम धातु? हाँ, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? H2। ये क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि हम जो गाँव साफ करने में उपयोग करते हैं, उनके बारे में इतना अध्ययन कर लिया दोस्तों। उसके आगे हम जो लिथियम होती है, लिथियम धातु क्या होती है? आप क्या, लिथियम धातु वो सबसे हल्की धातु होती है, क्योंकि लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। अब हम इसका जो आवर्त सारणी की कंडीशन जानेंगे कि आवर्त सारणी में ये कहाँ पर पाया जाता है। क्योंकि आवर्त सारणी पहले आवर्त में जो पहले और सातवें आवर्त जो वर्ग या समूह बोल दो, उसमें क्या है? पहले नंबर पे तो परमाणु क्रमांक 1 पे हाइड्रोजन, दूसरे पर हीलियम आ जाता है, तीसरे पर लिथियम आते हैं। क्या है? लिथियम। अब क्या इसका परमाणु क्रमांक तो क्या होगा? लिथियम क्या होगा दोस्तों? परमाणु क्रमांक 3 हो जाएगा। यानी इसका 1, इसका 2, इसका 3। अब परमाणु क्रमांक 3, पहली कंडीशन। अब वर्ग या समूह वर्ग या समूह एक ही चीज़ है, क्योंकि आपको पता है ये आवर्त सारणी में कितने होते हैं? ये आवर्त सारणी में 18 होते हैं। इनकी संख्या टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल इनकी 18 होती है। तो ये कौन से वर्ग में पाए जाते हैं? या समूह में पाई जाती है, या फर्स्ट समूह में, यानी लिथियम धातु फर्स्ट समूह में पाई जाती है। अब बात करेंगे आवर्त सारणी में जो 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्तों की संख्या? टोटल 7 होती है। आवर्त कितने होते हैं? टोटल तो 7 होते हैं। अब इनमें है लिथियम धातु कौन से आवर्त में पाए जाते हैं? यानी आवर्त संख्या 2 में लिथियम धातु पाई जाती है। अब यह तो थी आवर्त सारणी की बात दोस्तों। किसकी बात होगी? आवर्त सारणी की। अब क्या है? ये लिथियम धातु जैसे रंग के आधार पे हम जाने हैं तो ये क्या है? ये चांदी जैसी सफेद धातु होती है, और ये मुलायम होने के कारण इसको क्या चाकू से काटा जा सकता है। यानी ये मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी मुलायम धातु है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में बहुत बार कि खनिज के तेलों में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इस प्रकार से क्या ये भी क्या अत्यधिक क्रियाशील? क्यों? इसका आंसर जानो। इसका आंसर यानी इसकी एक तो अभिक्रियाशीलता अत्यधिक होती है। क्या होती है? अत्यधिक। दूसरी ये ज्वलनशील होती है। क्या होती है दोस्तों? ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील जैसे खनिज तेल, जैसे मिट्टी का तेल हुआ, मिट्टी का तेल एक खनिज तेल का तो उदाहरण है, खनिज तेल का ही उदाहरण। अब इसके बाद आगे की पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। इतना पॉइंट हो गया हमारा, क्योंकि लिथियम क्लोराइड होता है, लिथियम क्लोराइड का लवण होता है। जो लिथियम क्लोराइड का लवण बनते हैं, जो अलग अलग होते हैं, वो सार्वधिक आर्द्रताग्रही पदार्थ होते हैं। अब क्या है? आर्द्रताग्रही होने के कारण इसका उपयोग क्या है? एसी जो हिंदी में क्या हो? एयर कंडीशनर में इसका प्रयोग करेंगे। अब क्या जो लिथियम जो होती है ना, जो जैसे एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम धातु,
इनके साथ में क्या लिथियम धातु का लिथियम धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, यानी लिथियम धातु का मिश्रण करके ये मिश्र धातु वो का निर्माण किया जाता है। किसका? मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। अब जैसे हमने इतना पढ़ लिया, अब क्या है कि जैसे हमने जो कि इसका उपयोग कहाँ करें, उपयोग कहाँ करेंगे दोस्तों? उपयोग जैसे लैपटॉप हुआ, यानी मोबाइल फ़ोन हुआ, यानी मोबाइल फ़ोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो हमारा मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन इसको बोलते हैं हिंदी में क्या आएंगे इसको? हिंदी में आएंगे इसको सेल फोन। क्या बोलेंगे? सेल फोन। क्या बोलेंगे? सेल फोन। अब क्या, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन इत्यादि की जो रिचार्ज बैटरी बनाने में इसका उपयोग करेंगे हम। ये थी जो लिथियम धातु, क्योंकि इसको हमको याद करने का इतना ही है, क्योंकि जैसे हमने ये जानेंगे कि जो वायुयान होते हैं जैसे हमने हाइड्रोजन के बारे में जान लिया, हाइड्रोजन। अब हीलियम के बारे में हमने पढ़ेंगे, क्योंकि जो 2 4 ये। अब लिथियम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हीलियम क्या है? हीलियम के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि किसमें अक्रिय धातु, क्रियाशील जो शून्य वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग। उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि अभिक्रिया नहीं करता। अब क्या ये शून्य वर्ग में आता है? हीलियम शून्य वर्ग में आता है, इसलिए इसको वहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे स्टूडेंट ने बोल दिया सर ये नहीं पढ़ा है, तो ये क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ये भी पढ़ाएंगे आपको। जैसे हीलियम गैस है, हीलियम गैस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे हम ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर होते हैं ना, उसमें हीलियम गैस है ना, हीलियम गैस प्लस ऑक्सीजन बढ़ते हैं, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हो गया, यानी सिलेंडर जो, अब हीलियम गैस प्लस ऑक्सीजन मिलाकर जो हमें जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर समुद्र में यानी समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, जो हीलियम गैस और ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। जिससे अब क्वेश्चन ये होता है हीलियम गैस ही क्यों ले जाते हैं? हीलियम गैस इसलिए जाता है, जो हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ये, जैसे हीलियम गैस के मान लो हीलियम गैस तो हम लेते हैं, अगर इसके स्थान पर ये गैस ले ले, ये गैस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कार्बन। अब एक ऑक्सीजन तो मोनो ऑक्साइड, इसको क्या बोला? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस गैस को क्या, यह गैस क्या होती है? हमारे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन HB से लिखते हैं, इसके साथ ये प्रबल बंध बनाती है। ये क्या? प्रबल बंध बनाती है। अब हमारे को ये पढ़ा कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जो हीमोग्लोबिन का, एक तो रक्त क्या होता है पता है आप? लाल रंग होता है, यानी लाल कणिकाएं बनाते हैं। अब क्या, ये प्रबल बंध बनाने के कारण जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति होगी वहाँ क्या है? हीमोग्लोबिन, जहाँ CO2 बनने लगे, जिससे ऑक्सीजन की हमारे शरीर में पूर्ति कम होती है, और जिसके कारण जो कि हमारे जो रात को हम सिगड़ी जलाते हैं, सिगड़ी जानते हो आपको,
वो क्या कि बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या CO गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या आप जो साइलेंट मौत होते हैं वो किस गैस के कारण होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। इसी कारण से हम हीलियम गैस लेते हैं, जो कि प्रबल बंध नहीं बनाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक, जो कि हानिकारक नहीं है, इसलिए क्या ऑक्सीजन हीलियम। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, और ये कब पूछा हुआ है ये भी बता दूं आपको, 2014 में, मेंस में पूछा है 2014 में यूपीएससी में। क्वेश्चन की टाइप ये थी, गोताखोर के सांस लेने संबंधित क्रियाओं में उपयोग की जाने वाली गैस है। यानी गोताखोर होते हैं जो सांस लेने में, जो क्रिया में जो लेने वाली गैस कौन सी है, जो हीलियम ऑक्सीजन। ये ऑप्शन उसका राइट था दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको जो भी प्रॉब्लम हो साइंस से संबंधित या मैथमेटिक्स से संबंधित, तो आप कमेंट के थ्रू बता दिया करो। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उसका भी भला हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को।